मेन चीज ये है कि ये तो है बहुत मतलब शॉर्ट में बताया, वैसे मैंने काफी सारे हैं एग्जाम्पल, और दो चार एग्जाम्पल दे देता हूँ। यदि आप जैसे सिगरेट पीने का बताता हूँ एक, ये यदि सिगरेट पिएगा तो ये इसलिए पिएगा कि मेरे को पीनी है, या किसी ने मना किया था तो उसको पी के ही दिखाना है। और लिसनर पिएगा ये इसलिए पिएगा क्योंकि उसके दोस्त ने कह दिया ले यार मार लेना घुटना ना यार ठीक नहीं, अरे यार मार लेना तू भी क्या, चल ठीक है ले तू बोल रहा है तो मार लेता हूँ क्योंकि यार ये नाराज नहीं करना। और ये आइडियलिस्ट पिएगा तो सोचे यार पीनी ठीक है नहीं है, इस पे तो लिखा हुआ है इंजूरियस टू हेल्थ, चल यार दो चार हैं कोई नहीं मार लेता हूँ। वो घूंट मारेगा और ओठों में से ही उल्टा निकाल देगा, अंदर तक नहीं जाने देगा, वो भी राजी हो गया और उसको नुकसान भी नहीं होया, धुआं अंदर भी नहीं गया। लेकिन ये जो फ्लैशी है ये इसका नंबर आएगा तो ये कैसे करेगा, ऐसे उल्टा सीधा कहीं न कहीं पोज बना के, या फिर वो जैसे वो रजनीकांत स्टाइल में कुछ न कुछ ना घुमा के वैसे पिएगा, और एक आध तो ऐसे करेगा कि छल्ला सा बना के सू करके, या किसी के मुंह की तरफ करेगा ताकि वो कहे, मतलब उसको दिखाना होता है मैक्सिमम अपने आप में। वो रेड लाइट का जो बताया था ना, ये लिसनर तो इसलिए दो चार निकल के तो चला गया, ये है कि मेरे को तो कूदना है जाना है। ये देखेगा आइडियलिस्ट जो है कि उकस के देखता रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो, पुलिस वाला तो नहीं खड़ा कोई पेड़ वेड़ के नीचे, ये भी बहुत बदमाश होते हैं, ये छुप के खड़े होते हैं, तो उसको पता है कहाँ छुप सकता है, वो लेफ्ट साइड में ही होगा, राइट में तो डिवाइडर है तो लेफ्ट साइड में से देखता रहेगा कहीं किसी पेड़ के नीचे दिख जाए, नहीं है तो निकाल लेगा। लेकिन ये जो फ्लैशी है ये कब निकलेगा, जब बराबर में एक आध लड़की खड़ी होगी, एक आध अंकल खड़ा होगा, एक आध आंटी खड़ी होगी, तो उनको देखेगा पहले एक दो बार और फिर भुर 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 दो चार बार भुर भुर भी करवाएगा, ऐसे नहीं सिर्फ निकल गया, ताकि अटेंशन उसकी तरफ आए, देखो अच्छा ये है कि निकल रहा है, मतलब वहां तक। और एक आध बार तो हो गया तो थोड़ा आगे जाके देखेगा भी तेरे को देखा भी है कि नहीं देखा है किसी ने, तो इसको मतलब सेल्फ सेंटर्ड है, लाइमलाइट में रहना इसका मकसद होता है। आप नहीं टोकोगे तो वो टोक देगा। और कई बार तो ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, मतलब प्रशंसा करेगी आपस में, जैसे भाई है दो किसी का भी नाम हो सकता है, ये बोले ना अरे वो ना मान लिया दोनों मैडम बात कर रही है, अरे वो निर्मला मैडम ना ऐसी है बस मजा ही नहीं आता, पता नहीं इतनी ज्यादा बोलती है इतना ज्यादा दिखाती है ये, और लकीली वो निर्मला मैडम आ गई, अरे निर्मला मैडम आ गए, अरे बहुत बढ़िया है, अभी आपका जिक्र कर रहे थे हम तो, अभी आपका जिक्र है, बहुत दिन जिएगी है, और देखो कितनी अच्छी साड़ी पहन रखी है, ऐसे एकदम पलटी मार देगी। इसलिए ना ये किसी के दुश्मन नहीं होते हैं, ना दोस्त होते ना दुश्मन होते, सबके दोस्त होते हैं और पीछे से सबके दुश्मन भी होते हैं यदि देखा जाए तो, क्योंकि जो इनकी बात करेगा वो सारे इसके वो दोस्त हैं, और जो इसकी प्रशंसा नहीं करेगा तो एक तरह से दुश्मनी है, कि उसको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा तो दुश्मनी है। तो ये तो है अपने इस चीज का। फिर एक ये जो लर्निंग का पता है ना, थोड़ा लर्निंग स्टाइल के ऊपर चले जाते हैं। ऑडिटरी जो बच्चे होते हैं उनको आपका जो स्पीच है उससे बहुत कुछ सीख जाते हैं, वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये पहचान करने की ज्यादा जरूरत है। एक जो विजुअल बच्चा है ना, वो किताब को देखेगा, वो स्कैन करेगा, जस्ट लाइक एक स्वामी विवेकानंद का शायद आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा, तकरीबन वाला डेली की कई सारी किताबें पढ़ दिया करते, तो वो स्कैन करते हैं। जब उनको विजुअलाइज करना होगा ना, वो एग्जाम से पहले भी याद करें तो मैक्सिमम जो लास्ट मोमेंट तक जो पढ़ते रहते हैं वो विजुअल बच्चे होते हैं, कि वो लास्ट मोमेंट पे याद करके चलते हैं, तो उनको वो याद रहेगा। फिर कहाँ रहेगा कि ये वाला पर्सन जो था ये लेफ्ट साइड में, उस साइड में, तीसरे चौथे पेज पे, और वहां लास्ट उस पैराग्राफ के ना, हाँ उसके नीचे था, मतलब वो विजुअलाइज करते हैं, वो देखते हैं अंदर ही अंदर की भाई ये वहां था, वो पिक्चर बनाते हैं, उनके अपने दिमाग में पिक्चर बनती है किसी भी चीज की। और तो उनको यदि होमवर्क भी देना है तो उनको उस टाइप से दे, मान लिया अब ये चार ही चीज है ना, तो भाई ये जैसे है लिसनर और ये पर्सनालिटी आपको ग्राफ में बना के लाना है। ये एक 80% का ग्राफ हो गया, एक 8% का ग्राफ हो गया, दूसरा 10% का हो गया, एक 2% का हो गया, तो ग्राफ के हिसाब से टक दे समझ जाएगा। यदि वैसे आप बोलोगे नहीं समझेगा, उसको वर्ड स्पेशलिस्ट नहीं होता, वो पिक्चर स्पेशलिस्ट होता है। एक होता है हमारा काइंस्थेटिक, जो बताया ना वो जो करके सीखने वाला, वो जब तक खुद करके नहीं देख लेगा ना, जब तक बात नहीं बनती उसकी, उसका ध्यान उसी में लगता है। तो ऐसे बच्चे जैसे घर पे भी पढ़ते हैं ना, तो उनको हिलते डुलते हुए बोल दो, उसको बुक ले ले हुए चलता रहे, तू घूमता रहे पढ़ता रहे, उनको इस तरह से पढ़ाना जरूरी है। नहीं होगा तो उनको पढ़, आप दिखा भी लो, आप बोल के भी बता लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं होगा उसमें। और ये कंटिन्यू एक जगह बैठ भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। बल्कि 3 घंटे का जो एग्जाम होता है ना, कई कंपटीशन टेस्ट में हो गए, कहीं और हो गए, तो 3 घंटे कंटिन्यू बैठना ही दुभर हो जाता है उनके लिए। वो बीच में कहीं पानी पीने जाएंगे, पानी की सुविधा कई जगह ऐसे होता है, पर वहीं पे आपकी टेबल पे दे दें, तो वॉशरूम जरूर जाएंगे बीच में उठ के, और कुछ नहीं तो अपना जाए, 2 अंगड़ाई हिली और ऐसे करके यार फिर बैठ गए। मतलब जब तक उनकी बॉडी खुल नहीं लेगी, थोड़ा बहुत टहल नहीं लेंगे, वो कंसंट्रेशन वहां लगा ही नहीं सकते।
तो वो इसलिए, और हम उनको उसी तरीके से रोक देते हैं। हम तो उनको ऐसे रोकते हैं सर, जैसे बार-बार मुसलमान है कि भाई तुम बार-बार बाहर आते हो, ड्रिंकिंग वाटर के लिए आ रहे हो, तो रोकते ही नहीं। हाँ, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो रही है, हमारा तो वो हिसाब है ना, लेकिन वो उसका मैन्युफैक्चरिंग है, वो क्या करे बेचारा, उसकी गलती नहीं होती, उस बच्चे की नहीं है, वो उसका एक तरह से, हाँ भाई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। भाई आप एक बात बताओ ना, जैसे अब एक भाई घोड़ा है, एक गधा है, एक बकरी है, एक गाय है, एक भैंस है, अब उन सबको एक ही टाइप का चारा तो नहीं खिला सकते ना, सबसे एक ही टाइप का काम ले सकते, भाई उनकी क्वालिटी अलग है। फिर बाइक का काम बाइक करेगी, कार का कार करेगी, और ट्रक का ट्रक करेगी, बस का बस करेगी, है? ना उनकी एक जैसी सर्विस कर सकते, ना सब एक जैसा हम उनमें तेल डाल सकते, है? सारी चीजें अलग अलग, तो उसी टाइप से हमें अलग टाइप का बना के भेज रखा है वो। हाँ जी, हाँ वो मैनेज का वही पता ना, बट यदि आपको पता चल गया भाई ये सामने वाला इस टाइप का है, तो आप उसको डील करने में मतलब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मिलेंगे उनको, आप ऐसे करो, अब जिस तरह से पता चल गया भाई ऑडिटरी है, एक सपोज करो आपने एक बार एक बोलते हैं ये पैराग्राफ सब पढ़ के दिखाओ, एक बच्चे ने मतलब मैक्सिमम तकरीबन उसमें रेस्पॉन्स आ गया, इसका मतलब ये ऑडिटरी है, आपने जो बताया वो उनको लगभग लगभग याद हो गया। फिर उसको एक पिक्चर टाइप से, इस टाइप से का कोई भी वो प्रोजेक्ट देके देखो, उस प्रोजेक्ट को वहां से फिर आप दोबारा उनसे आंसर लेते हो, तो कितने बच्चे दे रहे हैं, इसका मतलब उनमें जो मैक्सिमम जो ज्यादा पॉजिटिव दे रहे हैं, इसका मतलब वो विजुअलाइज करने वाले ज्यादा विजुअल बच्चे हैं, वो पिक्चर वगैरह से ज्यादा सीखते हैं। फिर जो एक्टिविटी एक काइनेस्थेटिक का तो वैसे ही पता चल जाता है, वो तो आपने जो सबसे ज्यादा तंग करने वाले हैं वो सारे काइनेस्थेटिक ही हैं, और ये है नहीं लगभग, ये कहते भाई इसके तो दिमाग में बैठता ही नहीं। समस्या क्या होती है भाई, हमारा अपना एक तरीका है, और वो तरीका, अब यदि यहीं पे मैं साउथ इंडियन लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दूं तो कितने समझ पाएंगे आप, फिर पंजाबी में बोलना शुरू कर दूं तो हो सकता है 3-4 समझ लें, और हरियाणवी में टोटली बोलूंगा तो लगभग चलो भाई हमारा थोड़ा सा हरियाणा से कनेक्टेड है, ज्यादा समझ लेंगे। तो समस्या है ना वो कम्युनिकेशन किस टाइप का, वो उसका जो तरीका है समझने का, उस तरीके से कौन समझा रहा है। तो कई बार ये देखा भी होगा आपने, कहना ना फलानी टीचर की तो जल्दी समझ में आ जाती है, उस टीचर की समझ में नहीं आती, या तो वो साइंस वाले तो मतलब अच्छा है, मान लिया फिजिक्स और साइंस मैथ तो दोनों लगभग बराबर से की हैं, लेकिन फिजिक्स वाले की उसके मतलब बढ़िया समझ में आता है, लेकिन मैथ वाले सब्जेक्ट का वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके जो बताने का जो तरीका है वो नहीं समझ पाता। तो उसका ये चीज हमने देखनी पड़ेगी भाई ये कैसा है, उसके हिसाब से यदि हम समझाएंगे तो है। अब मान लिया 3 सेक्शन हमारे पास, तो तीनों सेक्शन अलग अलग टाइप से बना लो, काइनेस्थेटिक का एक बना दो, विजुअल का एक बना दो, ऑडिटरी का एक बना दो, और बाई चांस वैसे नहीं हो पाता है, नहीं भाई पॉसिबल नहीं होती सर जगह, तो एक लाइन में ऑडिटरी बिठा दो, एक लाइन में अपना विजुअल दे दो, एक लाइन में काइनेस्थेटिक दे दो, वो भिड़ते रहेंगे अपने आपस में, लेकिन वो जितनी हरकतें करेंगे उतनी ज्यादा मतलब वो करेंगे, अब वो ऑडिटरी को डिस्टर्ब नहीं करेगा कम से कम, यदि वो काइनेस्थेटिक अलग बैठेंगे तो। जो सबसे ज्यादा सुनने वाला उसको तो आगे बिठा लेते हैं। अब मान लिया वो बच्चा है ऑडिटरी और हमारी आवाज है कम, भाई सबकी तो बराबर नहीं होती ना, हमारी आवाज कम है, लेकिन वो थोड़ा सा शरारती काइनेस्थेटिक भी है और ऑडिटरी भी है, उसको हमने सबसे पीछे बिठा दिया, अब वहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, तो कर दिया उसको तो हमने ठप। तो ये चीज मतलब बहुत ज्यादा समझना है भाई वो सीख कैसे रहा है, फिर उसकी पर्सनैलिटी क्या है। और आप लोगों का टाइम थोड़ा, क्या टाइम हो गया, 2 बज गए, अच्छा हाँ, मतलब ऐसा ना हो फिर, क्योंकि कई बार क्या हो ना अपने टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे एक्स्ट्रा होने लग जाए ना फिर सामने वाला दुश्मन दिखाई देना क्या कब निकलेगा नहीं देखो सबका अपना टारगेट है, घर पहुंचना है, किसी को खाना बनाना है, किसी को बच्चों को टाइम देना है। और तो एक इंटेलिजेंस का और बता देता हूँ, वैसे 3-4 चीजें हैं। एक आईक्यू, आईक्यू से वैसे क्या समझते हैं हम, किसको हम आईक्यू बोलते हैं, भाई आईक्यू हाई है इसका तो आईक्यू लेवल है ही नहीं, किस चीज को बोलते हैं आमतौर पे, पता बता अपना अपना रहेगा, जिसको नॉलेज है। हाँ एक स्पेसिफिक सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। हाँ मैडम क्या बोल रहे हो, इंटेलिजेंस जैसे बच्चे की कितनी इंटेलिजेंस है, कोई किसी को कितना जल्दी कैचअप करता है, कैचअप करने की ग्रास्पिंग पावर, कितना रेस्पॉन्स करता है। तकरीबन वैसे जो आम धारणा है यदि हम उसकी बात करें तो जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग हम उसको बोलते हैं
हाँ, एक आम धारणा ही है जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, अच्छे स्कोर करता है, हर चीज में बढ़ के एक्टिविटी में है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम अपना कल्चरल एक्टिविटी में है या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, या सारे टीचर से मिलनसार सा है, नमस्ते करता घूम जाता है सुबह सुबह, मतलब उसको तकरीबन ये बोल देते हैं भाई ये बड़ा, मतलब इसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। जबकि वैसे सही मायने में देखा जाए तो आईक्यू लेवल वो चीज नहीं होती। आईक्यू एक एनवायरनमेंट को समझने का है, जैसे वो बताया ना मैडम ने कि पर्सपेक्टिव की उसको क्या सिचुएशन आ रही है, किस टाइप का है, जैसे सर्दी के टाइम में मेरे को क्या कर लेना चाहिए, गर्मी आई तो मेरे को क्या कर लेना चाहिए, शादी में किस टाइप से बिहेव करना है, मरे हुए पे जाते हैं तो किस टाइप से बिहेव करना है, एक पुलिस वाले के सामने जाते हैं तो कैसे बिहेव करना है, टीचर के सामने आना तो किस तरह से नरमा के मतलब बात करनी है। यानी कि वो सारे जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो एक हमारा आस पड़ोस जो है, उस सारी सिचुएशन जो होती हैं वो उनको समझने का और उसके हिसाब से फिर बिहेव करने का है। यदि हम स्कोरिंग के उसके हिसाब से जाए तो आज से 30 40 50 साल पहले तो कहाँ पढ़ाई होती थी? क्या उस टाइम पे किसी का आईक्यू लेवल अच्छा नहीं होता था? पढ़ाई में ही यदि अच्छा होता है, उसी का आईक्यू होता, तो आज से 50 साल पहले तो मेरे ख्याल हमारे बाप दादा तो पढ़े हुए होते नहीं थे, लेकिन उनके तो आईक्यू लेवल बहुत तगड़े होते थे। इवन उनका मैथ इतना स्ट्रांग होता था, वह तरीका अलग होता था। हाँ, कई बार मान लिया 58 को बोलते हुए 2 घाट 60, 45 को बोलते 5 ऊपर 40 बोलते हैं ना ऐसे, तो उनका अपना तरीका अलग होता था। इवन कॉमन सेंस इतनी ज्यादा थी कि सूरज को देख के बताते थे ये टाइम हो रखा है, उसको परछाई को देख के करीब करीब यहाँ इतना है, यहाँ से सूरज है, इसका मतलब 2-4 मिनट का ही प्लस माइनस होता था भाई, इतना एक्यूरेट तो होता ही नहीं, तो 2-4 मिनट का ही होता था। तो इतना ज्यादा मतलब वो होता था, कैलकुलेशन में भी था, आगे सारे भी एक एक चीज मतलब फसलें बोने में भी है, या कोई एम्प्लॉय है तो उसके हिसाब से भी, तो कोई जो वो नहीं था, ये था कि सिस्टम को समझ के और उसके हिसाब से एनालाइज करना और फिर व्यवहार करना, वो है हमारा आईक्यू लेवल। एक होता है फिर इमोशनल क्वोशेंट, ये 4 तरह के क्वोशेंट होते हैं। इमोशनल क्वोशेंट यानी कि एबिलिटी टू कंट्रोल द इमोशंस, तो वो कैसे है? छोटी सी सिचुएशन में भाई कोई एक होपलेस होने वाली आ गई एकदम से, तो उसको एकदम से बिल्कुल ही ठप हो गया, टूट गया बिल्कुल ही। कोई अपना बहुत प्यारा है, मान लिया उसके एक्सीडेंट हो गया या बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो वो ऐसा 1-8 महीने तक अब वो हिलेगा ही नहीं, इतना हो गया। एक ऐसा होता है ठीक है भाई ये तो होने जानी चीज है, सबको पता है, तो उस हिसाब से अपने आप को जल्दी मैनेज करना, तो वो चलता है। एक होता है फिर क्रिएटिव क्वोशेंट, एक क्रिएटिविटी, दिमाग में नई नई चीजें मतलब निकलती रहती हैं, कैसे कैसे हमने देखना है, हर चीज को किस एंगल से समझना है, फिर उसमें से नया तरीका क्या निकलता है। जैसे कई बार ये HCF LCM का एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं आपको, तो लिसनर वाला जो होता है ना, ये चेंज स्वीकार नहीं करते, इनकी जगह चेंज होते ही तंग हो जाते हैं। तो यदि आपने मान लिया कि HCF का तरीका है, 2 तरीके हैं मान लिया, एक जो लॉन्ग मेथड है वो समझा दिया, फिर अगले दिन 2-3-4 दिन के बाद में आप कहते हैं ये जो छोटा मेथड है इसको और बता देती हूँ। ठीक है ना मैडम, किस लिए वो कर रहे हो, ये बहुत ठीक तो है, नहीं नहीं ये बहुत लंबा बेटा, ये छोटा सा, अरे कोई नहीं लंबाई ठीक है, मतलब वो नहीं जाएंगे उसके ऊपर, वो जो उसका एक बार सेट हो गया ना बस उससे चेंज नहीं जाना चाहते। तो ये जो क्रिएटिव है ना, ये दिमाग में ये रखता है और कैसे हो सकता है, आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचने की कला होती है, ये उसकी एबिलिटी होती है, उसको हम क्रिएटिव क्वोशेंट बोलते हैं। एक होता है फिर एडवर्स क्वोशेंट, यानी कि विपरीत स्थिति जो होती है आपकी, एक ऑड सिचुएशन आ जाती है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। आपने देखा भी हो कई बार, छोटी सी मतलब एक आध लड़का लड़की है कहीं स्कूटी वगैरह भिड़ गई, तो एकदम से उसी में हाय अब क्या होगा, पुलिस आएगी, ये चीज होगी, चोट लग जाएगी या स्कूटी टूट गई, कैसे मैनेज होगा। एक ये होता है ठीक है देख लें क्या बात है, अरे वो फलाना है ना, वो मेरा दोस्त है या फलाना अंकल है वो पुलिस में है, मैं उसको बोल के कर लूंगा, मतलब सिचुएशन हैंडल करना। तो ये जो ज्यादा जो जिसका एडवर्स क्वोशेंट बहुत कम होता है ना, वो एग्जाम से पहले भी वो होपलेस हो जाते हैं, जबकि उनको सब याद है, सब पढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे एग्जाम उसके दिमाग में वो एक फोबिया हो जाता है, एग्जाम है, उससे पहले अरे कल एग्जाम है, पता नहीं कैसे होगा, ये होगा। जैसे वो उसके अंदर पहुंचे, बैठे, शुरू किया, सब नॉर्मल। तो ये एडवर्स क्वोशेंट ये है कि भाई उसको किसी भी उल्टी सीधी जो परिस्थिति होती है उसको हैंडल कैसे करते हो, कैसे आप मैनेज करने की जो आपकी कला है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो ये चीज आती है। तीसरा चौथा होता है हमारा इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस की बात यहाँ आती है कि हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर पता है ना, कुछ न कुछ भगवान एक स्पेशल चीज दे के भेजता है। भाई कोई स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा है, लेकिन अब सचिन तेंदुलकर का यदि लड़का देखा जाए तो उसने कोशिश की थी क्रिकेटर बनाने की, वो तो नहीं बन पाया। तो ये जरूरी नहीं है कि वो दादा परदादा बोल उस लाइन में तो वो उसी में चलेगा, वो भगवान ने उसको कुछ और अलग से दे के भेजा हुआ है। इसका अमिताभ बच्चन का जो पिताजी था वो तो अपना राइटर था, यानी कि लिंग्विस्टिक
पार्ट उसका स्ट्रॉन्ग था, इसका एक्टर यानी कि म्यूजिकल वगैरह ये एक्टर जो ये फ्लैशी जो होता है ना, ये बने बनाए एक्टर होते हैं, एक्टिंग इनके खून में होती है। यदि आप इसको मतलब किसी भी यहाँ, इनको मिस्टर ड्रामेबाज भी बोलते हैं हम, तो क्योंकि इनको मतलब एक्टिंग करनी है ना, एकदम से बता ना वो जैसे मैडम वाली एकदम से पलट गई ऐसे कर, तो ये सारी इनके अंदर खूबी होती है। तो उसको कहाँ लिंग्विस्टिक था, वो लेखक था, कवि था, उसका बेटा कहाँ हो गया देखो, कहाँ उसमें मॉडलिंग कह सकते हैं हम एक तरह से, अभिनेता बनकर वहाँ अपना सदी का महानायक आ गया। फिर कहाँ ये कपिल शर्मा, एक नॉर्मल इसको नौकरी करके बिठा देते, इसको चाहे कहीं भी बिठा लो, आप डीसी बना देते, क्या उतना खुश हो पाता जो इतना मतलब यहाँ जो कपिल शर्मा था रहा, जो बड़े बड़े जो एक्टर हैं उनको भी अपनी प्रमोशन के लिए उसके स्टेज पे आना पड़ता है, उसका सेट तैयार होता है उस चीज के लिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड उसकी कितनी है। तो उसका यानी कि भगवान हर चीज सब में नहीं देता है, किसी में कुछ दे रखा है, किसी में कुछ। यदि हमने वो चीज पहचान ली उसकी और उसी लाइन में यदि उसको आगे बढ़ाया, तो वो क्या रहेगा, नंबर एक, बहुत कम एनर्जी के साथ में आगे बढ़ेगा, बहुत कम पैसा लगेगा। जैसे उस लड़की का एग्जांपल बताया ना मैंने, वो कितने पैसे लगवा के एमबीबीएस भी नहीं बन पाई, बन भी जाती तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। और यदि वो काम कर भी रही है तो बहुत सारे आपने देखा भी होगा एम्प्लॉय, वो किसी भी उसके हैं, यहाँ अपने में भी एक आधा ऐसा बैठा मिल जाए, वो हो बता सेकंड सैटरडे सबकी छुट्टी होती है, आज हम यहाँ बिठा दिए, होता नहीं। और सुबह 6 बजे आए, एक आध स्कूल 8 बजे का, हमारा 7 बजे का, बता 8 बजे का, यहाँ भी 8 बजे का हो सकता है, खाम खा 1 घंटा पहले क्यों बुला लिया हमें, क्या इसमें काम नहीं चल सकता? छुट्टी किसी की 1:30 बजे होती है, हमारी 2 बजे हो रही है, तो भाई बता खाम खा आधा घंटा और बिठा के रखते हैं, तो 1:30 बजे हम भी तो कर सकते हैं। तो मतलब नेगेटिव सोच, भाई जो हमने काम करना वो तो करना ही है। यदि हम उसमें पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे, 8 घंटे, मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, उस 8 घंटे मेरे को बिता के आने पड़ते हैं। हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है, पहले तो खैर अंगूठे से थे, अब वो उसी से आ जाता है, फेस रीड कर जाता है, मोबाइल पे ये ऐप आ गई, तो 8 घंटे हमने बिता के आने हैं। अब वो 8 घंटे में वहां दुखी होके रो के आऊं, परेशान होके आऊं, या मैं खुशहाल रह के आऊं, तो करना तो है ना 8 घंटे बिताने, अब वो मेरे ऊपर है। अब यदि मैं खुश होके आता हूं तो वहां इमोशनल चेंज रहेगा मेरा, मेरे हार्मोनल चेंज रहेगा, अच्छा फेस के ऊपर भी नजर आएगा, कोई बीमारी भी नहीं आएगी। और यदि 2-4-10 दिन तक मैं ये सोचता रहा, आए पता नहीं कोई ये काम हो गया, वो काम हो गया, ऐसे सोचते सोचते, कोई सामने वाला दी क्या ये ऐसा है, दूसरा दी क्या भाई ये तो उस दिन ऐसे ऐसे बोल के गया था, मतलब उनको देख के और अपना हार्मोनल चेंज होता रहता है, तोड़ी पड़ती रहती है एक आध को देख के, तो उसका क्या फायदा होना है? हम बीमार हो रहे हैं एक तरह से, अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमने एक वो नेगेटिविटी ऐसी बिठा दी कि जब भी कोई ऐसी बात आई तो वो रिकॉल करेगी। आधे हम बीमार उसी वजह से होते हैं। तो जब आते हैं ना यहाँ, जैसे सपोज करो अभी संस्था में है, भाई खुश हो के आए, संस्था ने तो नहीं बुलाए, हम जरूरत पहले हमारी थी, हालांकि दोनों की होती है, वो ऐसा भी नहीं है, जरूरत है दोनों की, क्योंकि उनको भी जरूरत है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट दी है। लेकिन आए और फिर सेट हो गए भाई, एग्जाम जैसे भी एग्जाम लिया, इंटरव्यू लिया, जो भी मेथड आया, अब दोनों के दोनों एक हिसाब से एक दूसरे के पूरक हैं। अब उस चीज को हम जितनी लगन से करेंगे तो हम खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो आउटपुट अच्छी आएगी, आउटपुट अच्छी आएगी तो स्कूल का नाम दूर तक जाएगा, दूर तक जाएगा। तो हमने इतनी ही खुशी बतेरी है कि भाई हमारे कारण, ये इसके एक पहचान बताऊं, भाई फलाने स्कूल में टीचर है तो अच्छा उसमें हो, तो कितनी मतलब बढ़िया, हमारे कारण उस संस्था का नाम हो, संस्था जानी जाए, और संस्था के कारण फिर हम जाने जाए। तो ये देखा हो ना, जैसे मैंने बताया पार्लियामेंट हाउस में, क्योंकि इंडिया में एक ही है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है, और रियल में भी बड़ी बात है, क्योंकि कई बार वहां लोग जो ऐसे नेगेटिव माइंडेड है तो उनको बताते हैं हम, यहाँ बड़े बड़े दिल्ली में ऐसा कोई वो नहीं है जगह जो दिल्ली पुलिस अंदर एंट्री ना कर सकती हो, लेकिन पार्लियामेंट हाउस में नहीं कर सकती। इनके बड़े बड़े अफसर बाहर खड़े हुए तरसते हैं, दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी, कमिश्नर भी जाएगा तो बाकायदा फुल परमिशन होती है पहले से, और इन्फॉर्मेशन होती है, उसको भी आने के बाद में चेक किया जाता है ये वही आदमी है नहीं है, रियल में कमिश्नर है या इसकी जगह कोई और बैठ के आ गया। तो इतनी ज्यादा यूनिक जगह पे होना अपने आप में एक वो नहीं है, लेकिन वहां बैठ के भी यदि हम नेगेटिव हैं तो और मतलब भगवान क्या करेगा फिर? भगवान ने तो तनख्वाह भी दे दी, अच्छी जगह भी बिठा दिए, सारी चीजें अच्छी अच्छी बड़ी पूरे देश की लीडरशिप है, उनके सामने हम खड़े हैं, मोदी को इस तरह से देख रहे हैं जैसे आप और हम देख रहे हैं, और उसके बाद भी मतलब हम खुश नहीं है, तो वो ऊपर वाला थोड़ा आके हमारे अंदर जबरदस्ती खुशी डालेगा। ये तो हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर है ना, हम कैसे सोचते हैं। तो ये है जो जहां पे हम हैं अपने आप को खुश रखें, और वो तब रहेगा जब हमारा जो पैशन है ना, जो बताया ना मेरे को, इंटेलिजेंस, वो हर आदमी के अंदर एक अलग दिया हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ जब टीचर बैठे हैं तो एज ए टीचर ही हम पैदा हुए, हमारे में से बहुत सारे एज ए टीचर पैदा नहीं हुए, ये सच है, लेकिन मैक्सिमम मजबूरी में आते हैं। और ये खासकर टीचर प्रोफेशन तो ऐसा है जब और कहीं भी कुछ नहीं होता ना, तो चलो यार टीचर ही बन लेते हैं,
नहीं हो तो बताओ, आपने बचपन से आपके पेरेंट्स ने किसने ये तैयारी की थी कि आपको टीचर बनाना है? सच बताओ दिमाग ईमानदारी से, किसके पेरेंट्स ने ये तैयार किया था कि भाई इसको टीचर ही बनाना है? या आपके दिन में भी मतलब बचपन से था कि नहीं मेरे को टीचर ही बनना है? बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम सारी तैयारी क्या करवा रहे हैं? आप लोग किसकी तैयारी करा रहे हो? जो बेटा IIT में, जो बेटा NIT जाना है, जो बेटा JEE क्लियर करना है, MBBS बनना है, IPS बनना है, या डॉक्टर बनना है, मैक्सिमम जो ऊंची पोस्ट है उनके लिए तैयार कर रहे हैं ना सभी। और उसका मैं यदि आपको आंकड़ा बता दूं ना, JEE का यदि आंकड़ा है तो 12.5, उसमें 57,152 सीट हैं 2024 में। 57,152, अपीयर करने वाले 12 लाख थे, 12,25,000 समथिंग, क्या एवरेज आएगी? और फिर नीट का मैंने देखा, IIT, IIT, IIIT, JFIT, JFTI है, तो उन सब में गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कॉलेज, जितने प्राइवेट कॉलेज, उन सब में मिला के 1,06,000 वैकेंसी है, 1,06,333, और अपीयर करने वाले हैं 24 लाख प्लस। कहाँ से जाएंगे? लेकिन टीचर बनने के लिए हम तैयारी नहीं कर रहे किसी को। कौन सा खराब प्रोफेशन है भाई ये? जब हम मजबूरी में आ रहे हैं और हमारा घर चल रहा है और हम खुश हैं, तो फिर क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हम? एक बच्चा पहलवान बनने के लिए पैदा हो रहा है, उसको हम डॉक्टर बनाने चल रहे हैं। जो डॉक्टर बनने के लिए पैदा हो रहा है, उसके पेरेंट्स के सपना ना मैं तो इसको बड़ा तगड़ा सिंगर बनाऊंगा। जो सिंगर है वो कुदरती बना, भाई उसके अंदर गुण है, वो लेखक बनने के हैं। अब देखा भी होगा आपने। लेकिन यदि हमारा जो इंटेलिजेंस हमारे अंदर है कुदरती, मतलब 2, 3, 4 होते हैं, ऐसा नहीं 8 में से, मतलब ऐसा वो एक ही होता है, ऐसा नहीं है, किसी के 2, 3, 4, 5 भी होते हैं। तो यदि उसी में, उस लाइन में हम जाएंगे तो एक तो अच्छा कर पाएंगे। एक सबसे बड़ी बात क्या, हम लाइफ लॉन्ग खुश रहेंगे और आउटपुट अच्छी देंगे। जब खुश रहेंगे अंदर से तो हम दूसरों को भी वही देंगे। जब हम फ्रस्ट्रेशन के भरे पड़े हैं तो अपने जूनियर के साथ बात करेंगे, सबॉर्डिनेट को भी हम पाड़ के खाएंगे ऐसे, और सीनियर के साथ भी, क्या सर आप भी ऐसे रोज रोज ऐसे बोलते रहते हो? बेशक उसके लिए हमने नुकसान उठाना पड़े, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन तो निकालोगे ना आपने। सामने बोले हाँ सर, जैसे वो चापलूसी वाली हंसी, हाँ सर होती ना, आमतौर पे देखा, उससे करते हैं ऐसे, क्योंकि अंदर से जो चीज है वो तो निकल के आएगी ना, कहीं ना कहीं तो दिखेगी। तो ये जो इंटेलिजेंस हमारा है, उसी लाइन में हम जाएं तो ये 8 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं आपको। बने बनाए जो पॉलिटिशियन है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तगड़े पॉलिटिशियन है। इसी की जगह पे हमारे एक प्रधानमंत्री होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या थे वो? राइटर थे, कवि थे, लेकिन उसको पॉलिटिक्स करनी पड़गी इसीलिए क्योंकि वो पैदाइशी पॉलिटिशियन नहीं था, इसलिए 1 वोट से उसकी गवर्नमेंट गिर गई थी। यदि आज उसकी जगह मोदी हो जाए तो मेरे ख्याल में 150 से जीत के आए। मतलब यानी कि पॉलिटिक्स को उसको पता है कैसे जीतना, कैसे करना है, उसको पता ही नहीं था। और यदि पता था तो उसकी आत्मा नहीं मानेगी, क्योंकि वो उसके लिए बना हुआ नहीं है। नहीं यार ये चीज गलत है, कोई नहीं, मैं नुकसान झेल लूंगा लेकिन ये काम नहीं करूंगा, उसकी आत्मा, अंतरात्मा जो है वो साथ नहीं देगी। तो यहां बात आती है, एक IPS होते थे हमारे, पांडा करके, यूपी कैडर के थे। वो ड्यूटी के बाद में साड़ी बांध के और डांस करते थे, मीरा के भगत थे। शायद किसी की नॉलेज में आई भी हो तो हाँ, ये वो करके देखना आप, गूगल को तो मिल जाएगा। तो लास्टली वो कई साल हो गए, तो उसके ऊपर फिर वो जब वो ज्यादा लाइमलाइट में आ गया तो भाई ये कि समाज एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज को, तो सर्विस के ऊपर बात आ गई। तो वहाँ DG जो थे उन्होंने बोला भाई या तो यहाँ से इस्तीफा दे जाए या ये काम छोड़ दे। लास्टली ये उसका पैशन था, उसने IPS से इस्तीफा दे दिया, वो काम नहीं छोड़ा, वो डांस कर ही रहा है, क्योंकि उसमें उसकी आत्मा बसती है। ये सच है। वो हम खुश तभी रह पाएंगे। आद्य आदमी, हमारा इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स बताऊं आपको क्या है? 140 कंट्री में से 126वां नंबर है हमारा, इतना डाउन है। इवन पाकिस्तान का भी 108 है, बांग्लादेश का भी हमसे ऊपर है, पाकिस्तान का भी ऊपर 108वां नंबर है पाकिस्तान का, हमारा 126वां नंबर है। तो मतलब ऊपर फर्स्ट से लेके स्विट्जरलैंड और ये फिनलैंड वगैरह, ये जो छोटी कंट्री है, ये ज्यादा खुश है। तो हम तो आधे हमारे प्रोफेशन हम क्यों